आज की कहानी शायद आपकी अपनी कहानी हो या आपके आसपास किसी की। पिता और बेटे का रिश्ता अक्सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। बाहर से सख्ती और अंदर अंदर क्या है ये जानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आज एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। ये लाइन, ये पूरी कहानी का दिल है, सच कहूं तो। मतलब सोचिए, हम कितनी बार अपने पिता को सिर्फ एक डिसिप्लिन वाले मास्टर जी की तरह देखते हैं, पर उनके अंदर जो प्यार का समंदर छिपा होता है उसे हम कभी नाप ही नहीं पाते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं समीर और उसके पिता पंडित दीनानाथ जी। और इन दोनों के बीच ना एक खामोशी की, एक चुप्पी की दीवार है। ऐसी दीवार जो सालों से इतनी मजबूत हो गई है कि उसे तोड़ना इम्पॉसिबल सा लगता है। और पता है, समीर को ये दूरी सबसे ज्यादा कब चुभती थी? जब वो अपने दोस्त राहुल को उसके पापा के साथ देखता था। मतलब एक तरफ समीर के पापा बिल्कुल सख्त हेडमास्टर जैसे, हमेशा बस निर्देश, और दूसरी तरफ राहुल के पापा, वो तो उसके दोस्त थे, उसके यार, साथ में ठहाके लगाना, क्रिकेट देखना। समीर ये सब देखकर बस तरसता रहता था। काश काश उसके पापा भी ऐसे होते। तो जाहिर है, जब समीर को बैंगलोर में नौकरी मिली ना, तो उसे लगा जैसे वो किसी जेल से भाग रहा हो। आजादी मिल रही थी उसे। घर से निकलते वक्त उसने माँ को तो कसकर गले लगाया, पर पिता के साथ विदाई बस कुछ सूखी सलाहों तक ही सिमट कर रह गई। कोई इमोशन नहीं, कोई प्यार नहीं। सिर्फ इतना कहा उन्होंने, संभल कर रहना, शहर बड़ा है। बस। समीर को ना दिल में कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आज आज पापा उसे गले लगाएंगे, कहेंगे कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है। पर वो शब्द होठों तक आकर भी कभी बाहर नहीं आए, और ये बात समीर को तीर की तरह चुभ गई। और फिर शुरू होता है दूरी का एक नया दौर। एक ऐसा दौर जिसके आखिर में एक ऐसी घटना इंतजार कर रही थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। समीर की माँ से तो हर हफ्ते बात होती, पर पापा से, उनसे बात करने से वो हमेशा बचता था। यहाँ तक कि जब प्रमोशन की खुशखबरी दी तो जवाब में क्या मिला? ईमानदारी से काम करना, बस एक और उपदेश। और फिर एक रात, आधी रात को फोन बजा। माँ की घबराई हुई आवाज थी, बेटा बाबूजी को हार्ट अटैक आया है। समीर भागा भागा अस्पताल पहुंचा, और वहां जो मंजर था उसने समीर को अंदर तक हिला दिया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने पिता को इतना लाचार, इतना कमजोर देखा था। वो इंसान जो घर में शेर की तरह दहाड़ता था, आज मशीनों के तारों में उलझा खामोश लेटा था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समीर को अपने पिता का वो चेहरा दिखने वाला था जो आज तक एक पुराने बंद संदूक में कैद था। घर आकर समीर की नज़र पापा के उस पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। वही संदूक जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, पर आज उसमें चाबी लगी हुई थी। ना जाने क्यों समीर के हाथ बढ़े और उसने संदूक खोल दिया। और संदूक के अंदर जो मिला वो देखकर समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। नर्सरी से लेकर कॉलेज तक का हर रिपोर्ट कार्ड संभाल के रखा हुआ था। अखबार की वो छोटी छोटी कतरन जिनमें किसी स्कूल डिबेट कंपटीशन में समीर का नाम छपा था, वो भी थीं। और सबसे आखिर में एक पुरानी फीके पन्नों वाली डायरी। कांपते हाथों से समीर ने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ा। आज समीर शहर जा रहा है। मन किया उसे रोक लूं, पर मैं उसकी तरक्की के बीच नहीं आना चाहता था। उस दिन मैंने छुपकर आंसू पोंछे थे। ये उसके पिता का वो दर्द था जो उस दिन उनकी आंखों में दिखाई नहीं। अगले पन्ने पर सालों से दबा एक और राज खुला। मैं सख्त इसलिए बना ताकि वो इस दुनिया की ठोकरों को सह सके। काश मैं उसे बता पाता कि उसकी हर कामयाबी पर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मतलब वो सख्ती, वो एक ढाल थी उसे मजबूत बनाने के लिए, और वो गर्व जो कभी जुबान पर नहीं आया। और फिर वो पन्ना आया जिसने समीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। जब उसने प्रमोशन की बात बताई तो मैंने पूरी कॉलोनी में छुपकर पेड़े बंटवाए थे, पर उसे बस ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। सोचिए, जिस दिन समीर को लगा कि उसके पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उस दिन वो छुपकर अपने बेटे की खुशी मना रहे थे। और उस एक पल में ना समीर को सब समझ आ गया। उसके पिता पत्थर दिल नहीं थे, वो तो नारियल थे। ऊपर से एकदम सख्त, कठोर, पर अंदर अंदर प्यार के मीठे पानी से भरे हुए। अब बारी थी उस दीवार को गिराने की, उस खामोशी को तोड़ने की,
और एक नए रिश्ते को जन्म देने की। समीर वो डायरी लेकर वापस अस्पताल की तरफ दौड़ा। वो सीधा कमरे में घुसा और जिंदगी में पहली बार बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे अपने पापा से लिपट गया और बस रोता रहा। सालों से जमी हुई वो खामोशी की बर्फ आज आंसुओं में पिघल रही थी। पिता ने धीरे से समीर के सिर पर हाथ फेरा और जानते हैं क्या कहा? पगले, पिता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, बस हमें जताना नहीं आता। इन शब्दों ने जैसे समीर के हर सवाल का जवाब दे दिया था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। समीर ने मजाक में घर के नए नियम बना दिए। पहला रूल, सुबह 5 बजे कोई किसी को नहीं उठाएगा। दूसरा, अब से बेड टी मैं पिलाऊंगा। तीसरा, हम रोज शाम को वॉक पर जाएंगे। और चौथा, लौटते वक्त चाट भी खाएंगे। अनुशासन की जगह अब प्यार ने ले ली थी। और ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी। कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अभी बाकी था। घर का सन्नाटा अब खत्म हो चुका था। अब वहां हंसी गूंजती थी, क्रिकेट मैच का शोर होता था। पिता और बेटा साथ में बैठकर मैच देखते, चिल्लाते, ठीक वैसे ही जैसा समीर ने हमेशा से चाहा था। और ये दोस्ती सिर्फ 4 दीवारी के अंदर नहीं थी। एक शाम पार्क में एक पड़ोसी ने दीनानाथ जी से पूछा, और पंडित जी कैसे हैं? तो उन्होंने गर्व से समीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ भाई, आज अपने यार के साथ बाहर निकला हूं। ये मेरा बेटा नहीं, मेरा सहारा है। अपने पिता के मुंह से यार शब्द सुनकर समीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत फोन निकाला, एक सेल्फी ली और स्टेटस अपडेट किया, विथ माई बेस्ट फ्रेंड माई यार पापा। आज उनका सफर पूरा हो गया था। हर पिता का प्यार अक्सर एक ऐसी ही खामोश विरासत होता है, एक अनकही कहानी। सवाल बस इतना है कि क्या आपने अपनी इस विरासत को सुनने की कोशिश की है? सोचिएगा जरूर।